हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बीएससी जूलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 6 के सिलेबस को। ये C14 है और इसमें आपको मेडिकल जूलॉजी पढ़ना है। और यहाँ पर आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिटी यानी कि उसका डिजीज़ क्या होगा, उसके क्लिनिकल फीचर क्या हैं, प्रोफाइलैक्सिस मीन्स ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और उसका कंट्रोल कैसे होगा। और ये स्पेशली आपको पढ़ना है यूनिट 1 में प्रोटोजोवन पैथोजेनेसिटी के बारे में। तो इसमें नंबर वन पे आपको पढ़ना है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम से जो डिजीज़ कॉज होता है वो है मलेरिया। सेकेंड है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, इससे जो डिजीज़ होता है उसे हम लोग कहते हैं एमीबॉयसिस या एमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, लिस्मेनिया डोनोवेनी है और इससे जो डिजीज़ होता है उसे कहते हैं हम लोग लिस्मेनियासिस। जियार्डिया है, इससे जो डिजीज़ होता है उसे कहते हैं हम लोग जियार्डियासिस। ट्राइकोमोनास है, इससे होता है डिजीज़ ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, और ट्रिपैनोसोमा से होता है डिजीज़ स्लीपिंग सिकनेस। तो ये सभी जो है वो प्रोटोजोवन है और इन प्रोटोजोआ का आपको सभी का लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ेगा और उसके क्लिनिकल फीचर क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे वो पढ़ना होगा। यूनिट 2 की बात करते हैं हम लोग। तो यूनिट 2 में आपको पैथोजेनिक हेलमिंथ के बारे में पढ़ना है। तो हेलमिंथिक जितने भी पैरासाइट हैं वो इस यूनिट में आपको कवर अप करना है, उसका कंट्रोल पढ़ना है और उसका ट्रीटमेंट भी पढ़ना है। जैसे नंबर 1 पे दिया हुआ है फैसियोला, इसका नाम है फैसियोला हिपैटिका और इससे जो होता है डिजीज़ उसको कहते हैं हम लोग फैस्कुलियोसिस या इससे होता है डिजीज़ लीवर सिरोसिस। टेनिया सोलियम है या टेनिया सिर्फ लिखें आप, ठीक है, इससे होता है टेनियासिस। सिस्टिसोमा है, इससे जो डिजीज़ होता है उसको कहते हैं हम लोग सिस्टिसोमियासिस। ठीक है, बुचरेरिया है, इससे जो डिजीज़ होता है उसे कहते हैं हम लोग फिलेरियासिस। एस्कैरिस से जो होता है डिजीज़ उसे कहते हैं हम लोग एस्कैरियासिस। इसके बाद है यूनिट 3, इसमें पढ़ना है हम लोग को वेक्टर बायोलॉजी। वेक्टर बायोलॉजी का मतलब है कि कोई डिजीज़ हो रहा है और उस डिजीज़ को कैरी करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज़म है। तो वैसा कोई भी ऑर्गेनिज़म जो डिजीज़ को कैरी कर रहा है उसे हम लोग कहेंगे वेक्टर। जैसे कि फीमेल एनोफिलीज़ है, तो ये फीमेल एनोफिलीज़ जो ये कैरी करती है प्लाज्मोडियम को, तो फीमेल एनोफिलीज़ जो है वो वेक्टर हो गई और प्लाज्मोडियम जो है वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म हो गया। येलो फीवर है, डेंगी फीवर है, डेंगी फीवर को कौन करती है तो फीमेल एडिस करती है। फिलियारिसिस है, इसको कौन कैरी करती है तो क्यूलेक्स फीमेल करती है। तो ये भी मॉस्क्यूटो है, तो फीमेल मॉस्क्यूटो जो है वो फिलेरियल वॉर्म को कैरी करती है और जब वो फीमेल किसी को बाइट करती है तो उसे डिजीज़ होता है फिलेरिसिस। ऐसे ही जापानीज़ भी इंसेफ्लाइटिस है। इसके बाद प्लेग है, तो प्लेग जो है ये होता है यार्सिनिया पेस्टिस से होता है और यार्सिनिया पेस्टिस को कैरी या इसका जो वेक्टर है वो कौन है, बहुत सारे रोडेंट्स हैं और फ्ली हैं। ठीक है, इसके बाद है एपिडेमिक टाइफस या टिक्स, ये पेडिकुलस है, तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये भी बैक्टीरिया से तो होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है रिकेट्सिया। यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ना है नॉन वेक्टर डिजीज़। जैसे कि इसमें कोई भी पैथोजेन को कैरी करने के लिए कोई ऑर्गेनिज़म नहीं है। तो नंबर 1 पे दिया हुआ है टाइफाइड, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स जो है ये वायरल डिजीज़ है। HIV जो ये वायरल डिजीज़ है। स्वाइन फ्लू ये भी वायरल डिजीज़ है और ये सभी कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू होता है या दूसरे रीजन से होता है। ठीक है, यूनिट 5 में आपको पढ़ना है जनरल अकाउंट ऑफ वैक्सीन, कि ये सारे डिजीज़ हैं तो उनके अगेंस्ट में हम कैसा वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन कैसा बनेगा और वैक्सीनेशन कैसे होगा और इन सारे डिजीज़ का इरेडिकेशन कैसे, प्रोग्राम क्या क्या गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, ड्रग थेरेपी क्या है, कौन सा ड्रग देंगे उसको और कौन सा जो ये सारे ऑर्गेनिज्म है वो ड्रग के रेसिस्टेंस है। तो ये आपका सिलेबस है मेडिकल जूलॉजी का, BSc ऑनर्स का। आई होप को आपको इससे थोड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।